हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th का चैप्टर है। इसकी एक वीडियो अपन देख चुके हैं, अभी दूसरी वीडियो देखेंगे हम। इस वीडियो में हम पहले उस चीज़ का रिवीजन करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं ये देखते हैं। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे जिनको हमको एक सीक्वेंस में याद करना था। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे, इनके फॉर्मूला अभी बनाएंगे उस ट्रिक की सहायता से। देखिए, ये एक राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इसके ठीक सामने होता है हाइपोटेन्यूस। इस एंगल ए के रेफरेंस में बात करें तो ये साइड होगी अपोजिट साइड जिसको अपन ने कल बोला था साइड अपोजिट टू एंगल ए, और इसको बोला था साइड एडजेंट टू एंगल ए। मतलब एंगल ए के पास की जो साइड है उसको साइड एडजेंट टू एंगल ए, और अपोजिट साइड में है उसको साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसलिए इसको ओ से शो किया अपोजिट, और इसको एडजेंट ए से शो किया। इसके रेशियो बनाए, फॉर्मूला बनाए, तो इसकी एक ट्रिक देखी थी कल अपन ने। बताओ, याद करो, ओ अपॉन एच ए। हमने देखा था पहले वाला फॉर्मूला साइन का, दूसरा कोसे का, और तीसरा टेन ए का। साइन ए का फॉर्मूला हम बनाए तो साइन ए का पहले वाला फॉर्मूला ये साइन ए के लिए है, दूसरा कोस ए के लिए है, तीसरा टेन ए के लिए है। देखो, साइन ए ओ अपॉन एच, ओ क्या है यहां पर, ये मतलब BC। तो साइन ए क्या हुआ, BC अपॉन एच क्या है, AC, BC अपॉन AC। ऐसे ही कोस ए दूसरे नंबर का फॉर्मूला है A अपॉन एच। A क्या है, AB, और H क्या है, AC। ठीक इसी प्रकार टेन ए का फॉर्मूला बनाएंगे, तीसरे नंबर का होता है O अपॉन ए। O क्या है यहां पर, BC, और A क्या है, AB, BC अपॉन AB। साइन का फॉर्मूला बनाना आता है तो साइन का ठीक इनवर्स होता है कोसेक ए का फॉर्मूला। कोसेक ए निकालना है, आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से देख सकते हो। हमको पता है साइन ए का इनवर्स कोसेक ए, तो साइन ए का इनवर्स कैसे करेंगे, एच अपॉन ओ, या फिर डायरेक्ट यहां से लिख दो। यहां से लिखना चाहो एच अपॉन ओ, तो एच क्या है वहां पर, AC, ओ क्या है, BC। देखिए, साइन ए का ठीक इनवर्स कर दिया, कोसेक ए आया। इनवर्स कैसे करेंगे, AC ऊपर और BC नीचे। ऐसे ही कोस ए का इनवर्स करेंगे तो सेक ए आएगा, AC अपॉन AB। ठीक टेन ए का इनवर्स करेंगे तो कोट ए आ जाएगा, AB ऊपर और BC नीचे। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनके फॉर्मूला आपको याद करने थे, आपने किए भी, और याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट्रिक से यूं ही हम इनको डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी प्रश्न में ये वैल्यू को 7 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, ये 10 दे रखी है, तो इसके मान कैसे निकालेंगे। यहां BC का मान कितना, 7 अपॉन AC कितना, 10, ये आ गया साइन ए की वैल्यू 7 अपॉन 10। ऐसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं ये पाइथागोरस थ्योरम है, जो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। पिछली क्लासों में आपने पढ़ी है, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसका। ये इस चैप्टर में आपके यूज होगी। पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल में यूज करते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूस होता है, आपको पता है। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अगर दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। देखो कैसे, थ्योरम क्या कह रही है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड।
मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। देखो कैसे, हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर करें अपन, किसके इक्वल होता है ये, हाइपोटेनियस AC, तो इसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर, अदर टू साइड का स्क्वायर किया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड, अदर साइड का स्क्वायर किया, अब इसका सम कर देंगे। ये बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं इसको, और पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड का स्क्वायर किया और सम कर दिया। ये बोधायन सूत्र या पाइथागोरस थ्योरम है। स्टूडेंट्स, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े, ये फॉर्मूला आप आपकी कॉपी में नोट करोगे और इनको याद भी करोगे। इनके अलावा कुछ जनरल बातें हैं जो एक नोट के रूप में मैंने आपको दिखाई है, इनको समझने की कोशिश करो। कई बार बच्चे ये समझ जाते हैं कि साइन ए इसका मतलब है साइन इंटू ए, बच्चे ये समझ जाते हैं, पर ये गलत है, क्योंकि साइन ए का मतलब अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन ऑफ एंगल ए। साइन ए तो एक पूरा नाम है, बिना ए के तो साइन मीनिंगलेस हो जाता है, यही बात मैंने लिखी। साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन ए, मतलब साइन और ए का मल्टीपल नहीं है साइन ए, बिकॉज क्योंकि साइन ए का मतलब तो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए, विदाउट ए, बिना ए के साइन मीनिंगलेस हो जाता है। पहला नोट ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा नोट क्या है, साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए के होल स्क्वायर को किस प्रकार लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए लिख दो, चाहे साइन ए के होल करके स्क्वायर लगा दो। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, ये गलत होता है, ऐसे नहीं, साइन ए का स्क्वायर बोल रहे हो और साइन के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, ए के स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, जैसे आप इसमें करते हो, जैसे हम एक्स वाई स्क्वायर में करते हैं ना, एक्स का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर, तो ऐसा साइन ए के स्क्वायर में नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई ये तो प्रोडक्ट के रूप में है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। बट अभी अपन ने लिखा है यहाँ पर कि साइन ए प्रोडक्ट थोड़ी ना है, ये तो एक पूरा नाम है, इसलिए ध्यान रखना, साइन ए के ऊपर स्क्वायर लगाओ या कोई भी पावर लगाओ तो दोनों के ऊपर अलग अलग पावर नहीं आएगी। इसको किस फॉर्म में भी लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर ए। बिल्कुल इसी प्रकार साइन ए के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, पावर 3 लगी हुई है, तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन क्यूब ए, न कि साइन क्यूब ए क्यूब, ये गलत होते हैं, ऐसा नहीं लिखना अपन। क्यों नहीं लिखना, इसका जवाब पहले वाले नोट में। तीसरी बात, तीसरा नोट क्या है, साइन ए, बच्चे ये भूल जाते हैं ए क्या है, तो ए क्या है यहाँ पर, ए इज एन एंगल ऑफ ट्राइंगल, मतलब किसी ट्राइंगल का एंगल है ए, न कि कोई अदर नंबर। ओके, नोट करो ये बातें। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 8 की सारी थ्योरी पढ़ ली, अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिए, थ्योरम पढ़ ली, अब अपन इस लायक हो गए हैं कि अपन चैप्टर 8.1 के क्वेश्चंस करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, मतलब एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें राइट एंगल कौन सा है, बी पे। चलो बनाते हैं डायग्राम इसका। ये हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया, अब हमको पता है ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एंगल ए बी पर राइट एंगल लेना है, तो इसको बी ले लिया, अब इनको ए बी बोल देंगे, ये बन गया राइट ट्राइंगल एबीसी जिसमें बी पर राइट एंगल है। ठीक है, हमको इसमें क्या पता करना है, दे रखा है ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, तो सॉरी सी है ये, ए बी दे रखा है अपन को 24, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर,
और हमको इन दोनों की वैल्यू पता करनी है। देखो कैसे करेंगे, अपन को ए बी पता है, बी सी पता है, पर अपन को ए सी पता नहीं है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में हम ए सी की वैल्यू पता करेंगे। ए सी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, हमने अभी अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि जो हाइपोटेन्यूस है, ये पता करने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दोनों अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, वो ही लगाएंगे। करो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं हम, इसका हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए। हाइपोटेन्यूस लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यही पढ़ा था हमने, किसके इक्वल होता है, दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो दोनों साइड्स का स्क्वायर किया और सम कर दिया, इसके इक्वल होता है। जो जो वैल्यू दे रखी है लिखते जाओ। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखो ए सी हमको तो ज्ञात करना है, ये दे ही नहीं रखा, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 24 का स्क्वायर करना है आपको, और बी सी की वैल्यू 7 है, तो स्क्वायर ऑफ 7, ये कर दिया स्क्वायर ऑफ 7। 24 स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, पावर 2 लगी हुई है, तो 24 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं एक बार बता देता हूं कैसे करते हैं, फिर आगे से आप ही करोगे। 24 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे, 24 इंटू 24 कर देंगे, ये आएगा 576 करके देख लेना इसको। प्लस 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 आएगा। ऐड करेंगे इनको, प्लस का चिन्ह ना, ऐड करेंगे, ऐड करने पर आएगा 625। देखिए ये AC स्क्वायर है, हमको AC स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, AC की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां अंडर रूट लग जाएगा। AC स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट। जब भी स्क्वायर हटाते हैं सामने वाले टर्म पर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। इसको कैसे सोल्व करते हैं एक बार बता देता हूं मैं। 625 को सोल्व करने के लिए इसके प्राइम फैक्टर करते हैं हम। देखो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, इसमें प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। देखते हैं 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 625 को, तो 125 आएगा। दोबारा डिवाइड करो, 5 से करेंगे तो 5 2 10 और 25 आएगा। फिर दोबारा 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 5 से 25, 5 1, फिर किया 5 1 5। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। लिख दो इसको यहां पर। 625 को किस रूप में लिख सकते हैं, इनके मल्टीप्लाई के रूप में। पेयर बन रहे हैं 5 के, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। अंडर रूट से अगर पेयर बन रहा होता है तो पेयर में से एक संख्या को, एक नंबर को रूट से बाहर ले लेते हैं। देखो 1 आएगा तो 5, यहां भी 1 आएगा तो 5, 25 सेंटीमीटर। बिकॉज अपन को सारी वैल्यू सेमी में दे रखी थी, तो AC का मान क्या आया, AC कितना आ गया अपने पास में 25। AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये अपन ने ज्ञात की, ज्ञात करने के बाद कितनी आई 25। इसको साफ कर देता हूं मैं। अब हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्ञात करने हैं। तीनों वैल्यू पता हो गई अपन को, तीनों साइड्स पता हो गई। अब कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल इजी है। एक बार देखो, यहां तो केवल 2 वैल्यू पता करने के लिए कह रहा है, साइन ए और कोस ए। अपन पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्ञात करेंगे। साइन ए, कोस ए, आगे tan ए। पहले 3 निकाल लेते हैं, फिर इनके इनवर्स करके बाकी भी निकालेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक लिख लो यहां पर, ओ अपॉन एच ए। पहली ट्रिक होती है साइन के लिए,
दूसरी होती है cos के लिए, तीसरी होती है tan के लिए। अब ये O और H और A क्या है? O मतलब अपोजिट साइड, O मतलब अपोजिट साइड। अपोजिट साइड किसके? अपन A के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में साइन A पूछ रहा है ना, तो A के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो A की अपोजिट साइड, किस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं? O मतलब अपोजिट साइड, O मतलब अपोजिट साइड, और A मतलब एडजेंट साइड, मतलब ये वाली, इसके पास वाली को एडजेंट साइड बोलते हैं, ठीक है। और ये तो हाइपोटेन्यूस साइड। ये हमने तीनों साइड्स के नाम दे दिए। अब लिखो पहला फॉर्मूला किसके लिए है? साइन के लिए, साइन A का फॉर्मूला है, दूसरा cos A का है, और तीसरा tan A का है। लगाओ फॉर्मूला, O अपॉन H। O क्या है यहां पर? O मतलब BC, और H मतलब हाइपोटेन्यूस AC। वैल्यू रखेंगे, BC की वैल्यू कितनी है? 7, और AC की कितनी है? 25। इस साइन A की वैल्यू आ गई, बिल्कुल इजी है। ऐसे ही cos A की वैल्यू ज्ञात करेंगे, cos A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दूसरे नंबर का फॉर्मूला होता है cos A के लिए होता है, क्या है देखो ट्रिक में देखो, A अपॉन H। अब A मतलब एडजेंट साइड, ये वाली कौन सी है? AB, और H मतलब हाइपोटेन्यूस, हो रहा AC। वैल्यू पुट करो, AB की वैल्यू 24 और AC की 25। सेम इसी तरीके से tan A के रेफरेंस में बात कर रहे थे अपन, tan A का फॉर्मूला O अपॉन A, तो O की वैल्यू क्या है? 7, और A की वैल्यू क्या है? 24। लिख देंगे, O मतलब BC और A मतलब AB। वैल्यू पुट करो, BC की वैल्यू 7 और AB की वैल्यू 25। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया हमने। क्वेश्चन 2 के लिए बोल रहा था, पर हम पूरे अच्छा फाइंड आउट करेंगे। अब बाकी के तीन भी निकालेंगे। साइन A का इन्वर्स करने पर हमको पता है कोसेक A आ जाता है, तो कोसेक A की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। साइन A की वैल्यू है, इनको इन्वर्स कर दो, AC ऊपर चले जाएगा, BC नीचे आ जाएगा। AC बटे BC, वैल्यू 25 ऊपर और 7 ये आ गया साइन A, सॉरी कोसेक A। अब सेक A, सेक A, कोसेक A, cos A का इन्वर्स होता है, cos A का इन्वर्स कर देंगे तो सेक क्या आ जाएगा? इन्वर्स कैसे करते हैं? ये ऊपर और AB नीचे, 25 ऊपर 24 नीचे, ये आ गया सेक A। ऐसे ही कोट A निकालना है, कोट A कैसे निकालेंगे? tan A का इन्वर्स कर देंगे। tan A का इन्वर्स कैसे करोगे? AB ऊपर BC नीचे, AB ऊपर गया और BC नीचे। AB की वैल्यू 24 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा। ये आ गए अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब हम कोण A, एंगल A के रेफरेंस में बात कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको फाइंड आउट करवा रहा है साइन C cos C। इसको कैसे करोगे? बात होगी वही है, हमने हाइपोटेन्यूस तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पता कर लिया, 25 आया, तीन के तीन साइड्स की वैल्यू हमको पता है। लेकिन अब जब C के रेफरेंस में बात करेंगे तो ये एंगल यहां से उठकर यहां C के रेफरेंस में बात करेंगे तो C के अपोजिट साइड ये हो जाएगी, ये O हो जाएगी और ये A हो जाएगी। A की वैल्यू 7 हो जाएगी और अपोजिट 24 हो जाएगी, O की वैल्यू 24 हो जाएगी। और सेम प्रोसेस ये ही है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट को आप करोगे, इसमें भी आप सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करोगे। ओके, नोट करो इसको। ये चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको फाइंड करना है tan P माइनस tan R, और ये ट्राइंगल आपको दे रखा है। अब हमको पता है जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हमको तीनों साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तीसरी साइड की वैल्यू अपन पता करेंगे। पता करने के लिए
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहली बात ये क्वेश्चन सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस आपको tan p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan r की करनी है और इनको माइनस कर देना है। सॉरी tan r नहीं ये cot r है, क्वेश्चन में ये cot r है, cot r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सा है? 90 डिग्री के ठीक अपोजिट डायरेक्शन वाला, सबसे लंबी साइड, सबसे बड़ी साइड, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर स्क्वायर। किसके इक्वल होगा? अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। अदर साइड क्या है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना था, दोनों साइड का स्क्वायर किया और सम कर दिया, यही पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट करो, पी आर की वैल्यू आपको दे रखी है 30, स्क्वायर कर दो, फॉर्मूला में है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर कर दिया, प्लस क्यू आर को आपको फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे देखो, 13 स्क्वायर करेंगे, मतलब 13 इंटू 13 169 आएगा। वैल्यू का स्क्वायर करोगे, वैल्यू इंटू 12 144 आएगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको ऐसे कैसा इसलिए छोड़ा है, इसकी वैल्यू दे नहीं रखी थी, आपको फाइंड करनी है। अब क्यू आर फाइंड करने के लिए हम ऐसे करते हैं, 145 को इधर भेज देते हैं ताकि इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, 169 अपनी जगह पर है, 144 ये इधर जाएगा तो यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, 144। ये इक्वल का साइन अपनी जगह पर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, प्लस अपने आप ही प्लस का माना जाएगा, क्यू आर स्क्वायर देंगे। ठीक है, ऐसा पढ़ने। इसको इधर ट्रांसफर क्यों किया? क्योंकि क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये यहां से ये बचना चाहिए, बाकी सबको उधर भेज दिया अपन ने। माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह आएगा 24 माइनस करने पर इक्वल क्यू आर स्क्वायर। हमको क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। हमको क्यू आर स्क्वायर की थोड़ी निकालनी थी वैल्यू, तो क्यू आर की निकालनी थी, मतलब स्क्वायर भी हटना चाहिए। स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। 25 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टर करेंगे इसके, 5 into 5 होता है, 5 into 5 25 होता है। पेयर बन रहा है, आउट आएगा पेयर से, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो क्यू आर कितना आ गया आपके पास में? आपने इसको फाइंड आउट करके दिया है 5। अब तक अपन ने पहले क्वेश्चन में सीखा था 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करना, और अपन को तो यहाँ tan p और cot r की ही जरूरत है, तो केवल tan p की वैल्यू पता करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे tan p। tan का फॉर्मूला ऐसे याद नहीं है, फिर लिखो OA अपॉन HHA। पहला तो साइन का होता है, दूसरा cos के लिए, और तीसरा tan के लिए होता है। हमको इसकी ही जरूरत है, जो tan के लिए फॉर्मूला है इसकी जरूरत है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में पहले अपन ये देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड कौन सी होगी, एडजेंट साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, जो सबसे लंबी साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। यहां हम एंगल P के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। P के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो P के अपोजिट साइड ये है, ये साइड, और P की एडजेंट साइड ये है, सॉरी ये। आई बात समझ में? P के रेफरेंस में बात कर रहे थे, tan P निकालना है, तो P के अपोजिट साइड ये है और P की एडजेंट मतलब पास की साइड ये है। बस tan P की वैल्यू फाइंड करो, ये रहा फॉर्मूला। O अपॉन A करना है। O क्या है वहां पर? O मतलब QR, QR लिखा। A क्या है वहां पर? PQ, PQ लिखा। इज इक्वल, वैल्यू रखो,
क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12, ये 10p की वैल्यू है। ऐसे कोट p की वैल्यू, कोट r पता करना है तो कोट r की वैल्यू निकालनी। अब कोट r किस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, r के रेफरेंस में, तो ये सारी बात ही पलट जाएगी। जब r के रेफरेंस में हम बात करेंगे, हाइपोटेन्यूज क्यों कहा, r के रेफरेंस में बात करेंगे तो r की अपोजिट साइड ये होगी, p की अपोजिट तो ये थी, r की अपोजिट ये हो जाएगी, और r की एडजेसेंट साइड ये। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको कोट r का लगाना है। अब देखो इस ट्रिक से अपन कोट r का फॉर्मूला कैसे रिकॉल करेंगे। देखो आपको ये पता होना चाहिए कोट r किसका इनवर्स होता है। पता है हमको कोट तो tan का इनवर्स होता है, और tan का फॉर्मूला कौन से नंबर पे आता है, sin cos tan। tan का फॉर्मूला ये है। कोट का निकालना है तो इसका इनवर्स कर देंगे, मतलब a ऊपर आएगा और o नीचे आएगा। a ऊपर आएगा कोट के लिए और o नीचे आएगा। a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू qr है, a मतलब qr, और o नीचे आ जाएगा, o मतलब p की वैल्यू पुट करो। qr की वैल्यू 5 और pq की वैल्यू 12। आपको tan p की वैल्यू पता है, कोट r की वैल्यू पता है, जो फाइंड आउट करना है उसमें वैल्यू पुट करो। आपको यही तो पता करना था, tan p माइनस कोट r। tan p की वैल्यू 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू ये रही, दोनों तो सेम है, बिल्कुल सेम वैल्यू को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये tan p माइनस कोट r की वैल्यू आ गई। इस तरीके के क्वेश्चन आप करोगे अब चैप्टर में जो होंगे वो। अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट है। ओके, राइट करो इसको अपनी नोटबुक में। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज 8.1 का। क्या बोल रहा है, देखो sin a इज इक्वल 3/4। देन कैलकुलेट क्या करना है अपन को, cos a और tan a। पिछले क्वेश्चन की तरह हम cos a और tan a की ही वैल्यू नहीं बल्कि कंप्लीट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो sin a दे रखा है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, मतलब राइट ट्राइंगल होगा। ठीक है, sin a दे रखा है, मतलब अपन को कोण a के रेफरेंस में बात करनी है, इसको आपने a मान लिया। राइट ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होगा, इसको b ले लिया, ये abc राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया आपने। a के रेफरेंस में बात करनी है, sin a दे रखा है, इसीलिए देखिए सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूज होगी। ए के रेफरेंस में बात करना है तो अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट साइड ये होगी, और ये ए बी एडजेंट साइड होगी। ये तो पहले भी सीख चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दे, साइन, एक मिनट अपनी ट्रिक लिख देता हूं मैं एक बार यहां पर, इधर ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। ठीक है, साइन के लिए अपने कौन सी ट्रिक लगती है, ओ अपॉन एच। लगाओ सूत्र, साइन ए अपन को गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल 3/4। बट अपन साइन ए का फॉर्मूला जानते हैं, ओ अपॉन एच। तो ओ क्या है यहां पर देखो, ओ मतलब बीसी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीसी अपॉन ए क्या है, ए, सॉरी एच है यहां पर, तो एच लेंगे, ए नहीं एच है, हाइपोटेन्यूज एसी। देखिए क्या किया हमने, हमको एक गिवन था साइन ए 3/4, हमने साइन ए का फॉर्मूला लगाया, वो ये होता है O अपॉन एच के हिसाब से, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC।
अब यहां से हम कंपेयर करें तो हमको BC ऐसा लग रहा है जैसे 3 के बराबर हो सकता है और AC ऐसा लग रहा है कि 4 के बराबर हो सकता है। लेकिन जब भी रेशियो में ऐसी संख्या दे रखी हो तो उसको देखो कैसे लेते हैं। Therefore BC को हमने माना इफ BC को क्या लेंगे 3 के बराबर हो सकता है, ये कहा मैंने। तो BC को हमने लिया 3K। K क्या है, यहां कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है भी, ये K 3K माना। ऐसे ही AC को क्या मानेंगे 4K। वापस देखो BC को हमने किसके बराबर लिया 3K के बराबर और AC को किसके बराबर लिया 4K के बराबर। यहां क्या K क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे K कहां से आया या फिर K क्यों लिया, क्योंकि ये संख्या जब भी, एक बात तो आप ध्यान रखना, जब भी हम ऐसे रेशियो में आ रहे हैं तो उसको K के बराबर इसी तरीके से मानते हैं। क्यों मानते हैं वो देखो, क्योंकि ये संख्या ऐसे भी हो सकती थी, ऐसी भी तो हो सकती है। ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको इसकी वैसे जरूरत नहीं है, आपको इसी तरीके से मानना है। देखो मैंने BC को 3 के बराबर 3 के बराबर ही क्यों ना लिया, 3 ही क्यों ना लिया, K क्यों लिया, क्योंकि कोई अचर, कोई कांस्टेंट और भी हो सकता था जो अपन काट कर लिख देते हैं, बट ये संख्या 3 × 2 6/8 भी तो हो सकती थी। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी ऐसे रेशियो में दे रखे हो, इस टाइप के क्वेश्चन हो, तो BC को 3K माना और AC को 4K माना। ओके, क्या होता है, कोई पॉजिटिव नंबर है। आगे देखो, हाँ BC को आपने 3K ले लिया, BC कौन सी है ये। AC को 4K ले लिया, AC कौन सी है ये। अब आपको AB पता नहीं है, AB कैसे पता करेंगे, कोई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगाएंगे, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा इसका। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, इसकी वैल्यू 4K है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 4K का स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, दोनों का स्क्वायर करो। ये रहा AB का स्क्वायर करेंगे तो AB का स्क्वायर सम करेंगे, और BC मतलब 3K का स्क्वायर करेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। इसको सोल्व करेंगे, 4K का होल स्क्वायर है तो 4 का भी स्क्वायर है, K का भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 × 4 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमको देनी रखी 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इधर ट्रांसफर कर देंगे, करो 16K स्क्वायर प्लस में है वैल्यू, इधर जाएगी माइनस में, बराबर AB स्क्वायर अपनी जगह पर। दोनों सेम है, कौन ये वेरिएबल सेम है दोनों में। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर गए, 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर गए तो 7K स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर। आपके पास में AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7K स्क्वायर। बट AB स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी पता करनी है, AB की पता करनी है। AB की वैल्यू पता करने के लिए स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडर रूट लग जाएगा। अब इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे अंडर रूट निकालने के लिए। 7 तो खुद प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं, तो 7 अंडर रूट में ही रहेगा। K के ऊपर स्क्वायर है और अंडर रूट भी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, K रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि K 2 बार है, स्क्वायर से बाहर आएगा तो 1 बार आ जाएगा। AB की वैल्यू आ गई आपके पास में। जो आपको AB ज्ञात करना था उसकी वैल्यू क्या आ गई √7। एक बार और देखो क्या किया हमने। सबसे पहले sin A की वैल्यू दे रखी थी, फॉर्मूला निकाला हमने, इसके बराबर होता है फॉर्मूला। फिर हमने कंपेयर किया, BC को मान लिया ऊपर वाले के बराबर 3K के बराबर, और
AC को मान लिया 4K के बराबर। जब भी रेशियो में हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे, तो इसी प्रकार से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने AB की वैल्यू पता कर ली, क्योंकि हमको ट्राइएंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए थी, पता कर ली। अब हमको क्वेश्चन में जो पता करना है, जो पूछ रहा है, वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट क्या करवा रहा है? cos A tan A। इसको साफ कर देता हूं, ये ट्रिक की तो हमको जरूरत पड़ेगी, इसको दोबारा लिखेंगे। हम पूरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, न कि cos A और tan A। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, लेकिन समझो देखो, sin A cos A tan A, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्रिक मैं इस जगह लिख देता हूं, O अपॉन H A। पहली वैल्यू किसकी होती है? साइन की होती है, दूसरी cos का फॉर्मूला, और तीसरा tan का फॉर्मूला। चलो सॉल्व करते हैं। साइन A का फॉर्मूला O अपॉन